गांव के अंदर जो चिट्टे का नशा बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उसके लिए हम हर सहयोग देंगे अपनी तरफ से। जो युवा पीढ़ी है, आने वाले टाइम में हम पूरा से पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग देंगे। मैं तो गांव वाले को कहता हूं कि आज हालात इतने माड़े हो चुके हैं कि हमारी लड़की का रिश्ता, हमारे लड़के के रिश्ते में हमारे हम जाते हैं बाहर तो लोग कहते हैं पीरावाली में हम रिश्ता नहीं करेंगे ना लेंगे, क्योंकि तुम्हारा गांव बदनाम हो चुका चिट्टा पीने के बारे में। क्या पीरावाली डाणी से नशा खत्म होना चाहिए? जो कि शक्ति सिंह ने नारकोटिक सेल का मेन इंचार्ज था, उसने दिमागी तौर पे सरपंच साहब को और वैसे भी टॉर्चर किया था काफ़ी। सरपंच साहब ने हालांकि उनको बोल दिया था कि मेरे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, मेरी दवाई चलती है, तो मुझे आप मत मारिए, फिर भी उन्होंने बहुत टॉर्चर किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। सर नाम आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो वोट की चोट। फिलहाल आज हम खड़े हैं पीरावाली डाणी हिसार में गुरुद्वारा। आज इसमें एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। जो पिछले 1-1.5 महीने से जो खबर चल रही थी कि पीरावाली में कुछ निर्दोष को पुलिस ने गलती से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 28 दिन बाद उनको जमानत मिल गई है। 28 दिन की जेल काटने के बाद वो परिवार के बीच में पहुंचे हैं। फिलहाल ये गुरुद्वारा के अंदर महापंचायत चल रही है। इस महापंचायत का क्या निर्णय है और क्यों आज ये महापंचायत रखी गई है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। इसका पर्पज क्या है, किस लिए पंचायत रखी गई है? देखिए, हमने आज से 6 महीने 8 महीने पहले एक मुहिम चलाई थी जी, जो ड्रग्स चिट्टा बोलते हैं उसको जी, बंद करवाने के लिए। हम काफ़ी हद तक बंद करवा चुके थे जी, लेकिन कुछ ऐसे 4 लोग 5 लोग होते हैं हर गांव में जी, जो इसके खिलाफ चलते हैं। जी, तो उन्होंने जैसे 11 मेंबर की हमारी उस टाइम कमेटी थी, आज हम 21 मेंबर की बनाने लग रहे हैं, 31 की भी हो सकती है। तो हम चिट्टा बंद करवाने की मुहिम चला रहे हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, जिस किसी को मान लो इतराज था करने वाले को, उन्होंने हमारे को गाली गलोच दी, तो लोग पीछे हटते हटते 11 मेंबर में से निकलते निकलते बंद हो गए, सब निकल गए। तो 1-2 बचे, वो भी छोड़ गए, तो वो बंद हो चुकी थी। अब हम दोबारा वही मुहिम चला रहे हैं। तो फिलहाल तो पहले आपने मुहिम चलाई थी, उसमें कितना सहयोग था और कितना इस नशे को रोक पाए थे आप? 70-80% हम रोक पाए थे। 4-5 लोग छुपे छुपाए करते थे, तो अब भी वही 4-5 ही हैं। हम अब वही भी चाहते हैं कि ये भी बंद कर दें, इसको हम पूरा बंद करवा के छोड़ेंगे। तो अगली बात ये है कि जैसे आपने पिछली वीडियो में भी देखा, और परसों कल 16/22 को 16/9/22 को महापंचायत हुई सिंह सभा गुरुद्वारा हिसार के अंदर। तो वहाँ ये निर्णय लिया गया कि ये एक तो नशे के खिलाफ, एक जो जरनैल सिंह उर्फ जैला जंगीर सिंह के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बारे में महापंचायत की गई थी और 21 मेंबर गठित किए गए थे। तो उसके अंदर ये बात रखी गई थी कि जो ये चिट्टा है, ये एक तो ये बंद करवाया जाए, तो दूसरा ये जरनैल सिंह और जंगीर सिंह को ये झूठा जो पर्चा बनाया गया है, ये मेन उपाध्यक्ष बनाए गए कमेटी के गुलजार सिंह कालो, कामरेड जी थे कमेटी के अंदर, और धर्मवीर गोयत जी, और भी अन्य सरपंच व पंच थे। 5 गांवों की पंचायत। कितने सदस्य ये अब वाली कमेटी में? अब वाली कमेटी में 21, जो अभी गांव के अंदर, या वो वाली गांव वाली जो नशे के खिलाफ आपने कमेटी बनाई है। अभी हम 21 की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ का अभी निर्णय है कि 31 बनाए जाए, कि हर कुणे पे, हर नुक्कड़ पे, हर कुडुम्बे से एक आदमी लिया जाए, ताकि तभी नकेल कसी जा सकेगी। तो वो चल रही है बात। फिलहाल बात चल रही है जरनैल सिंह जंगीर सिंह की, उनके ऊपर जो मुकदमा हुआ है। तो जो 16/9/22 को हमारी महापंचायत हुई थी, तो दूसरे दिन हमें एसपी साहब ने बुलाया। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि किसी गलत फहमी की वजह से प्रशासन से कुछ भूल चूक हुई है, उस बड़े अधिकारी की किसी की तफ्तीश लगा के, तो 5-7 दिन का वक्त उन्होंने हमसे लिया है। एसपी साहब ने खुद आपको बुलाया था? खुद हम अपनी गलती मान ली भाई, प्रशासन ने कहीं न कहीं चूक हुई प्रशासन से। हाँ। जब आपकी गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल वो कह रहे हैं कि किसी अधिकारी से कोई भूल चूक हुई है छोटे से, तो किसी बड़े अधिकारी की छानबीन करवा के इनके नाम निकाल दिए जाएंगे। तो इसके बाद क्या हो कि जब पंचायत बैठी थी वहाँ, उस दिन अपने सरपंच साहब थोड़े भावुक हो गए थे ज़्यादा, उसके कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। जो कि शक्ति सिंह ने नारकोटिक सेल का मेन इंचार्ज था, उसने दिमागी तौर पे सरपंच साहब को
और वैसे भी टॉर्चर किया था काफ़ी। सरपंच साहब ने हालांकि उनको बोल दिया था कि मेरे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, मेरी दवाई चलती है, तो मुझे आप मत मारिए। फिर भी उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, तो उनका शरीर जो सुन्ना हो गया, पैर पाँव रुक गए। कल भी उनको गांव में डॉक्टर ने टीके इंजेक्शन लगा के उनको तबीयत कुछ ठीक हुई, लेकिन आज फिलहाल वो हमारे बीच इसलिए नहीं आ रहे कि उनकी तबीयत खराब है, ज़्यादा बिगड़ चुकी है। हो सकता है कल हमें उनको एडमिट भी करवाना पड़े। उनके जो पाँव हैं बिल्कुल सुन्ने हो रखे हैं। तो मैं बाकी और ज़्यादा ना कहते हुए एसपी साहब के ऊपर भरोसा जताता हूं, जो उन्होंने हमें कल आश्वासन दिया है कि आपके जरनैल सिंह और जहांगीर सिंह जिनके साथ ये बेइंसाफ़ी हुई है, इनके नाम चिट्टे में जो झूठे दर्ज हुए थे, इनको निकाल के किसी बड़े अधिकारी से और छानबीन के अंदर निकाल दी जाएंगे। आप 5-7 दिन का हमें वक्त दो, हमें एसपी साहब पर पूरा भरोसा है। एक पुलिस डिपार्टमेंट की गलती मान ली, कहीं किसी छोटी सी चूक होने के कारण में गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ताकि उसी के कारण आपके 2 बंदे उठाए गए हैं, चाचा और भतीजा। अब बता रहे हैं कि पुलिस ने टॉर्चर किया, वो रिमांड पे लिया, उसके कारण उनकी तबीयत ज़्यादा खराब चल रही है, वे यहाँ पर भी नहीं आ पाए। कहीं ना कहीं आप ये पुलिस के ऊपर फिर दोबारा आरोप लगा रहे दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, अब उनका शरीर तो डैमेज हो चुका है। जो पाँव है वो कई बार ज़्यादा देर जैसे बैठे रहते हैं तो उठते हैं तो कई बार गिर भी जाते हैं, तो हो सकता है हमें एडमिट। बाकी प्रशासन ने जो हमें आश्वासन दिया है, एक बार देखते हैं, ये 5-7 दिन का टाइम दिया इन्होंने, तो हमें आखिरी बार हम भरोसा जो इनका है कायम रखेंगे। तो 5-4 बार पहले भी हमें यूं कहा गया था, अभी तफ्तीश चल रही है। एसपी साहब ने कहा, एसपी साहब ने कहा था, एडिशनल एसपी साहब ने कहा था। 5 बार हमें ये आश्वासन पहले दिया गया, इसलिए दिया गया था कि तफ्तीश चल रही है। अब उन्होंने कहा है तफ्तीश में ये मान लो आ चुका है कि कोई ना कोई भूल चूक हुई है। अब उन्होंने मान लिया है किसी बड़े अधिकारी की ड्यूटी लगा के, तो इनको निकाल दिया जाएगा। 5-7 दिन का वक्त भाई फिलहाल हम पीरावाड़ी के इस गुरुद्वारे के अंदर, इस मंदिर के अंदर, जहाँ पर एक धर्म की पूजा हो रही है, सच्चाई का साथ मिल रहा है, महापंचायत चल रही है। फिलहाल जो ये पंचायत चल रही है या जो महापंचायत चल रही है, क्योंकि हरियाणा में अगर पीरावाड़ी का नाम होता है तो नशे का एक बहुत बड़ी खादान होती है पीरावाड़ी। उसी के खिलाफ में आज ये महापंचायत चाहते हैं कि हमारे गांव में बिल्कुल नशा बंद होए। बस यही चाहते हैं, नशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नशा है तो बीमारियां हैं। ये सरकार सोच नहीं रही है। जो अपने है ना एसपी साहब, इसको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा साथ दे, हम उसका साथ देंगे। सरपंच साहब रिहा हो गए, 28 दिन की जेल काटने के बाद में परिवार में आए, वो एक अलग बात है, लेकिन जो आज महापंचायत रखी गई है नशे के खिलाफ में, कितना सहमत है? परसों गुरुद्वारा सिंह सभा में महापंचायत जो रखी थी ना जी, उसके बारे में कल एसपी साहब ने हमारे को बुला लिया, बोला आप निश्चिंत हो जाओ भाई, आपका जो है भाई या आपका लड़का, मैं भी सरपंच, पूर्व सरपंच हूँ, वो हम उसकी सोच रहे हैं भी, उनको हम केस से मेरी निकाल देंगे, वो चलान पेश करेंगे। उससे पहले चलान अभी पेश नहीं करा, फाइल मैंने मंगवा ली, आपका जो भाई और लड़का निकाल देंगे। उसका हम धन्यवाद करके आए। उसने हमारे को क्या, हमने बताया भी गाँव वाले को भी, आपके गांव का जो नशे का कलंक है ना, ये आप दूर करो। हम आश्वासन देते हैं, ये नशा जो गांव में नशा मुक्त अभियान चलाएंगे, इसको 100% बंद करेंगे। जी, जैसे सरपंच साहब ने कहा कि 100% हम बंद करवा के छोड़ेंगे, ये तय है। पहले हमारी जो सहयोग था प्रशासन ने पिछली बार नहीं किया। अब एडिशनल एसपी मैडम जो है, पूजा मैडम, उन्होंने हमें ये कहा 7-8-10 रोज में मुझे भी बुलाओ, मैं भी आऊँगी और आपके साथ बिल्कुल मिलजुल के। अब हमें पूरा यकीन है कि हम पूरा एकदम से पूरा 100 का 100 बंद करवा पाएंगे। भाई कहीं न कहीं पुलिस और पीरावाड़ी गांव के लोगों में सहमति बन गई है, लेकिन पुलिस ने एक दावा भी किया है कि हरियाणा में अगर नशे का कहीं नाम आता है तो वो पीरावाड़ी डाणी के नाम से आता है। पुलिस ने आरोप लगाए, आप इस नशे के खिलाफ अभियान चलाओ, इससे पीरावाड़ी डाणी को नशा मुक्त बनाओ। जो आपके बंदे गिरफ्तार किए गए हैं, जो केस लग रहे हैं, हम उनको रफा दफा करेंगे। नमस्कार। आज पंचायत रखी गई है नशे के खिलाफ में, कितना सहयोग गांव का मिल पाया, कितना सहयोग? जो हमने मीटिंग रखी है ना पंचायत की, आज गांव के मेन आदमी बुलाए गए हैं। मेन आदमियों को बुला के उनके लिए उनसे बात करी है। अब इनको ये या कि एक कमेटी बनाएंगे हम, 21 आदमी की या 11 आदमी की,
वो आगे जाके उनसे बात करेंगे। कल चाहे परसों हम तुम्हारा सारे गाँव को बुला रहे हैं। एसपी साहब ने हमारे को कल बुला लिया जी। एसपी साहब ने बुला के उसने बहुत अच्छी बात करी है हमारे से, बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है। उसने हमारे को यही किया है कि अपनी मर्जी से आप 3 आदमी चाहे तो दे दो, चाहे किस तरह करना है। मैं कहा जी आप करो जिस तरह करना, हमको आप पे विश्वास है। उसने हमारे को विश्वासन दिया है कि चालान जो है वो हम रोक देते हैं, नहीं बेचते अभी। तो जो ये गलत आदमी रखे गए हैं ना, मैं 3-4 आदमियों की कमेटी बना के तो वो तफ्सीस करा के बहुत जल्द इसको फैसला दिया जाएगा और जो गलत है उनको निकाला जाएगा। जो इसके अंदर असली आदमी है वो पकड़े जाएंगे, उसके लिए आप भी उनकी मदद करना। फिर उन्होंने हमारे को ये भी बात करी है कि आप नशा के बच्चे बहुत खराब हो रहे हैं, नशे के बच्चे नशे से मरने लग रहे हैं, तो आप थोड़ी सी हमारी मदद करो। तो हम विश्वास दे के हैं एसपी को कि हम गांव के अंदर आज ही कल ही मीटिंग करेंगे और ये नशा मुक्ति बंद करने के लिए नशा बंद करेंगे अपने गांव में के अंदर बैठ के। हमने यही समझाया कि हमारे बच्चे नाश हो रहे हैं, खत्म होने लग रहे हैं, हमारे बच्चों के रिश्ते भी नहीं होने लग रहे। बुजुर्गों को भी बुलाया, नौजवानों को बुलाया है। अब हम आज इसी कारण बुलाया कि एक कमेटी बनाई जाएगी। आज कमेटी बना के जो लड़के नशा बेचते हैं उनके घर घर जाएंगे, उनको प्यार से समझाया जाएगा, प्यार से उनसे बात करी जाएगी, उनके नाम लिखे जाएंगे, उनको कहेंगे ये बंद कर दो। जो जवान लड़के नशा खान के आदी हो चुके हैं उनको हम प्रशासन की मदद से उनको नशा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रशासन मदद करेगा, कुछ हम जो कमेटी बनाएगी वो मदद करेंगे, हम उनका भी नशा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। हम एसपी साहब को ये विश्वासन देना चाहते हैं कि पुलिस को कि हम अपना गांव जो है बिल्कुल नशा मुक्ति खत्म करना चाहते हैं, इसको करेंगे और बिल्कुल नशा बंद करा के छोड़ेंगे, हटेंगे, बंद करवाएंगे। सरपंच साहब, पहले नशे के खिलाफ में मुहिम चलाई गई थी और एक कमेटी का गठन भी किया गया था। वो कमेटी कहीं न कहीं इतर बितर होगी, बिखर की बीच में, और फिर से पीरामाली डाणी में एक नशा का बड़ा रूप ले लिया। क्या दोबारा टीम गठित हो रही है? वो टीम लास्ट तक पहुंच पाएगी? इस पीरामाली डाणी को नशा मुक्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बिल्कुल हम तैयार हैं। पहले भी जब आईजी साहब गांव में आए थे, इससे पहले राणा एसपी साहब भी आए थे नशा के बारे में, तो हमने गांव के पंचायत ने बहुत ज़बरदस्त समर्थन दिया था। लेकिन कुछ कमियां थी, क्योंकि आजकल पुलिस वाले लालच में ज़्यादा रहते हैं। इस जो नशा की मुक्ति वाला जो प्रोग्राम था हमारा, वो सिरे नहीं चढ़ा। मैं बहुत गांव में खूब घूमा, रोक भी काफ़ी लगाई, लेकिन पुलिस वालों ने साथ नहीं मारा दिया। फिर हम भी अपना छोड़ गए। लेकिन कुछ अधिकारी जो थे ना, इनके, मैं एसपी साहब को भी कहा, आईजी साहब को भी मैंने ये कहा कि जी हमारे कोई कसूर नहीं है, तुम्हारे जो अधिकारी थे उनमें बहुत भारी कमियां थी। तो आईजी समझे, बोले हमारे अधिकारियों में भी बहुत कमी थी। मैं तो गांव वालों को कहता हूं कि आज हालात इतने माड़े हो चुके हैं कि हमारी लड़की का रिश्ता, हमारे लड़के के रिश्ते हमारे, हम जाते हैं बाहर तो लोग कहते हैं पीरामाली में हम रिश्ता नहीं करेंगे ना लेंगे, क्योंकि तुम्हारा गाँव बदनाम हो चुका चिट्टा पीने के बारे में भाई। लेकिन हिसार के एसपी ने वचन लिया गया सरपंच साहब और पीरामाली के लोगों से कि भाई आप अपने गांव को नशा मुक्त बनाओ। और ये जो पंचायत महापंचायत बैठी है, कहीं न कहीं इन्होंने भी एक बात सोच के रखी है, जब तक ये नशा खत्म नहीं होगा हमारी आने वाली जनरेशन कामयाब नहीं हो पाएगी। यूथ का बहुत बड़ा रोल है स्मैक और चिट्टे में। यहाँ यूथ भी बैठा है, इनसे भी कोशिश करेंगे। क्या नशा मुक्त पीरामाली डाणी होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, जो नशा मुक्त बिल्कुल होना चाहिए। जी, क्या आपकी क्या राय है? सर, हमारे गांव के अंदर जो चिट्टे का नशा बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उसके लिए हम हर सहयोग देंगे अपनी तरफ से। जो युवा पीढ़ी है, आने वाले टाइम में हम पूरा से पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग देंगे। कितना सहयोग रहेगा नशा अभियान के खिलाफ? पूरा सहयोग देंगे सर, पूरा सहयोग रहेगा। क्या पीरामाली डाणी से नशा खत्म होना चाहिए? क्या पीरामाली डाणी से नशा खत्म होना चाहिए? भाई, आज महापंचायत में ऐलान किया गया है और एक कमेटी गठी गई है, या करेंगे 21 सदस्यों की। हर घर से, हर परिवार से एक सदस्य होगा, और जो इस अभियान के खिलाफ में चलेगा उसके लिए जो पंचायत महापंचायत बैठी है वो आगे निर्णय लेगी। भाई, तारा की कुछ कहना है? जो प्रशासन की और पीरामाली डाणी की बातचीत हुई नशे के खिलाफ में, उस पर अपनी राय दे। मिलांगे तब तक जय हिंद, जय भारत।